बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, बहुत सारे मामलात हैं कि जो सियासी समाजी लोगों के ये मुँह में बात होती है कि जनाजा आ गया है और ये मकरूह टाइम होने वाला है, ज़वाल का टाइम होने वाला है, तो जनाजा ना अदा करें जी, फ़लाँ ना करें, फ़लाँ ना करें, फ़लाँ ना करें, लेकिन असलियत उसकी कोई नहीं बताता। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 3 ऐसे वक़्त हैं, 3 जिनके अंदर सजदे वाली इबादत मना की गई। एक, जब सूरज तुलू हो, तुलूए आफ्ताब जिसे कहा जाता है, जब सूरज की किरणें फूट रही हों, तब से लेकर जब तक सूरज मुकम्मल बाहर अपनी रोशनी फुल ना दिखाए, ये तकरीबन 20 मिनट का टाइम होता है। जैसे सूरज निकलना शुरू होता है और जब जाके परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाता है, तो ये 20 मिनट कम से कम इसे लगते हैं, उस वक़्त मना किया गया है। दूसरा है कि ज़वाल आफ्ताब, यानी कि जब सूरज की रोशनी कम पड़ जाए। ये 12 बजे का पक्का टाइम नहीं है, ये कोई चौधरी टाइम नहीं है या गुज्जर त्यारा नहीं है जिसको आप पक्का टाइम समझ के बैठे 12 बजे ही ज़वाल का टाइम होगा, नहीं। वो आगे पीछे टाइम मौसम के मुताबिक, जैसे अब दिन छोटे हैं कभी बड़े हो जाते हैं, तो उस लिहाज से वो टाइम आगे पीछे होता रहता है। नंबर 3 है गुरूब आफ्ताब, जब सूरज गुरूब हो रहा हो। तो ये 3 औकात ऐसे हैं जिनके अंदर सजदे वाली इबादत बंदा नहीं कर सकता। तो रात को ज़वाल का वक़्त नहीं होता, याद रखना, रात को ज़वाल का वक़्त नहीं होता। दिन के अंदर 3 औकात ऐसे जिनके अंदर सजदे वाली इबादत मना की गई। बाकी आप ज़िक्र दुरूद सलाम ख़त्म शतम जो भी आपने करना है करें, लेकिन इनमें सजदे वाली इबादत मना की गई। ये टोटल जो टाइम है तकरीबन 45 मिनट बनते हैं, 3 औकात का जो ये टाइम है ना, मकरूह टाइम। उसके अलावा आप जब चाहें सजदे वाली दीगर ज़िक्र अज़कार करें, लेकिन इस दौरान जो ना आप रुकू सुजूद वाली नमाज अदा नहीं कर सकते। हाँ, नमाज जनाजा आए तो वो अदा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें रुकू सुजूद है ही नहीं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता